नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं मोनिका हलान की जबरदस्त किताब लेट्स टॉक मनी की। ये इंडियन मिडिल क्लास के लिए पर्सनल फाइनेंस पर एक एकदम सीधी सादी गाइड है। इसमें कोई भारी भरकम शब्द नहीं है, बस पैसे को कंट्रोल करने के बड़े ही आसान तरीके बताए गए हैं। देखिए, पैसे के लिए मेहनत तो हम सब करते हैं, पर क्या हमारा पैसा हमारे लिए उतनी ही मेहनत कर रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपने आप से जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि इसी सवाल का जवाब हमारी फाइनेंशियल आज़ादी का रास्ता खोलेगा। तो चलिए इसी सवाल की तह तक जाते हैं और सीखते हैं कि अपने पैसे को काम पर लगाया कैसे जाए। ठीक है, तो सीधे मुद्दे पे आते हैं। किताब का जो सबसे बड़ा आइडिया है ना, वो है मनी बॉक्स मेथड। सुनने में सिंपल लगता है, पर यह आपकी पूरी इनकम को मैनेज करने का एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम है। तो ये मनी बॉक्स सिस्टम आखिर काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। पहला कदम, आपकी सारी इनकम, चाहे सैलरी हो, बोनस हो या कहीं और से पैसा आए, सब कुछ एक ही बैंक अकाउंट में आना चाहिए। इससे क्या होता है? हिसाब रखना एकदम आसान हो जाता है। दूसरा कदम, जैसे ही पैसा आए, सबसे पहले अपने रहने के जरूरी खर्चे जैसे घर का किराया, बिजली पानी के बिल, राशन का सामान, ये सब अलग कर दीजिए। तीसरा, इसके बाद आपकी जितनी भी देनदारियां हैं, मतलब ईएमआई और लोन, उन्हें चुका दीजिए। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी कदम है, भविष्य के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करिए। इसका सबसे अच्छा तरीका है एसआईपी, मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें हर महीने एक तय रकम अपने आप इन्वेस्ट होती जाती है। ये कुछ ऐसा है जैसे आप सबसे पहले खुद को पे कर रहे हैं। और यहीं पर एक बहुत जबरदस्त नियम आता है, 50% का रूल। मोनिका हालान कहती हैं कि आपकी इनकम का ज्यादा से ज्यादा आधा हिस्सा, यानी 50%, आपके रहने के खर्चों में जाना चाहिए, और बाकी का 50% वो आपकी देनदारियों और सबसे जरूरी आपकी वेल्थ बनाने यानी इन्वेस्ट करने में जाना चाहिए। ये एक बहुत ही सिंपल सा नियम है, पर यही आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन में रखने की नींव है। अच्छा, तो अब हमने पैसे के फ्लो को तो समझ लिया, पर पैसा बढ़ाने की सोचने से भी पहले उसे सेव करना जरूरी है। सोचिए, एक मजबूत किला बनाने के लिए उसकी नींव का मजबूत होना कितना जरूरी है ना? बस फाइनेंस में भी यही बात लागू होती है। हमें पहले अपना डिफेंस मजबूत करना होगा। हम में से कई लोगों ने, है ना, घर में ऐसी बातें सुनी होंगी जैसे, अरे पैसे गद्दे के नीचे रखो, सेफ रहेंगे। अपनी फाइनेंशियल सोच को बदलने के लिए ऐसी पुरानी और अनहेल्दी सोच को चैलेंज करना बहुत जरूरी है। ये स्लाइड दो अलग अलग फाइनेंशियल कहानियों को दिखाती है। एक तरफ है टेंशन, कर्ज का जाल, कमाई से ज्यादा खर्चे और इमोशंस में आकर लिए गए फैसले। ये वो रास्ता है जो फाइनेंशियल बर्बादी की तरफ ले जाता है। लेकिन दूसरी तरफ है सुकून और ग्रोथ, कमाई से कम खर्च करना, लाइफस्टाइल को कंट्रोल में रखना और एक डिसिप्लिन्ड प्लान के साथ अपने पैसे को बढ़ते हुए देखना। अब चुनना हमें है कि कौन सा रास्ता अपनाना है। तो सेफ्टी का पहला और सबसे जरूरी कदम क्या है? एक इमरजेंसी फंड। ये आपके 6 से 12 महीने के सारे जरूरी खर्चों के बराबर का अमाउंट होना चाहिए। और इसे रखना कहाँ है? किसी ऐसी सेफ जगह पर जहां से जरूरत पड़ने पर आसानी से निकाल सकें, जैसे बैंक की एफडी या फिर एक लिक्विड फंड। लिक्विड फंड एक तरह का म्यूचुअल फंड ही है, जहां पैसा काफी सेफ रहता है और जल्दी मिल भी जाता है। सच कहूं तो यही आपका असली फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। अब देखिए, सेफ्टी के लिए 2 इंश्योरेंस पॉलिसीज तो चाहिए ही चाहिए। इनमें कोई समझौता नहीं। पहला, टर्म लाइफ इंश्योरेंस, जो आपकी सालाना कमाई का कम से कम 15 से 20 गुना होना चाहिए। दूसरा, एक प्योर हेल्थ कवर, जिसमें कोई सब लिमिट या रूम रेंट पर कैप जैसी शर्तें ना हों। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, एक गलत पॉलिसी पूरे परिवार को फाइनेंशियली तोड़कर रख सकती है। तो एक बार जब फाइनेंशियल सेफ्टी की नींव पक्की हो गई ना, तो अब बारी आती है पैसा बढ़ाने की। अब हम डिफेंस से अटैक की तरफ बढ़ेंगे और समझेंगे कि स्मार्ट गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग होती क्या है। एक गोल्डन रूल याद रखना है, हर फाइनेंशियल प्रोडक्ट एक खास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बना है। हमें बस सही काम के लिए सही टूल चुनना है। जैसे रिटायरमेंट जैसे लंबे गोल के लिए ईपीएफ या पीपीएफ एक सेफ और स्टेबल ग्रोथ देते हैं। बच्चों के भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना जैसी सरकारी स्कीम्स हैं जो खास उसी मकसद के लिए बनी हैं। और अगर आपका गोल 10 साल से भी ज्यादा दूर का है, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना बेस्ट है। इससे आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है, मतलब आपका पैसा समय के साथ बहुत तेजी से बढ़ता है। हाँ, पर इन्वेस्ट करते वक्त कुछ चीजों से बचना भी उतना ही जरूरी है। यूलिप्स और चिट फंड्स जैसे प्रोडक्ट से दूर रहना बेहतर है। क्यों? क्योंकि इनमें अक्सर बहुत सारी छिपी हुई कॉस्ट होती हैं जो आपके रिटर्न को धीरे धीरे खा जाती हैं।
और एक बात गांठ बांध लीजिए, सबसे सफल इन्वेस्टर वो नहीं होता जो मार्केट को टाइम करने की कोशिश करता है, बल्कि वो होता है जो डिसिप्लिन रहता है और लगातार इन्वेस्ट करता रहता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। तो चलिए अब इन सारी बातों को जोड़कर एक रोड मैप बनाते हैं। इसमें हम बात करेंगे उन आम गलतियों की जिनसे हमें बचना है और आगे बढ़ने का सही रास्ता क्या है। ये वो आम गलतियां हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है, वरना पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग पटरी से उतर सकती है। लाइफस्टाइल पर जरूरत से ज्यादा खर्च करना, मार्केट के उतार चढ़ाव को देखकर इमोशनल फैसले लेना, अपनी जायदाद के लिए वसीयत न बनाना और इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट के साथ मिक्स कर देना, इन सब से बचना है। और आखिर में मोनिका हालान की पूरी फिलॉसफी इस एक लाइन में आ जाती है, मछली मत मांगो, मछली पकड़ना सीखो। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये खुद को सशक्त बनाने की बात है। अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन की जिम्मेदारी खुद लेना ही फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम है। तो सवाल ये है कि आप मछली पकड़ना सीखने के लिए तैयार हैं?